हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था, इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं, इसके आंसर की लेकर आया हूं। तो आप लोग फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है और पेपर का सॉल्यूशन कराया जाता है। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, टेलीग्राम चैनल वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको एमसीक्यूज़ के पीडीएफ और पेपर के सॉल्यूशन और सभी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ या सब कुछ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यह सॉल्यूशन इंस्टेंट कराया गया सॉल्यूशन है, यानी तुरंत ही कराया गया सॉल्यूशन है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है गलत होने की संभावना है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो किसी ऑथेंटिक सोर्स से ही देखकर बताए जाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फार्म मैनेजमेंट इज़ एन, यानी प्रक्षेत्र प्रबंध एक है। तो प्रक्षेत्र प्रबंध एक इंट्रा फॉर्म साइंस होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अंतरा प्रक्षेत्र अध्ययन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्पादन एक फलन है, यानी उत्पादन एक फलन है। तो उत्पादन जो है वेरियस फैक्टर का फलन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा कृषि प्रबंध का उपकरण नहीं है। तो कृषि प्रबंध का उपकरण जो इसमें नहीं है वो हो जाएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्पादन और लागत फलन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो पेपर का सॉल्यूशन करने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना आंसर मिला पाएँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विश्लेषण का उपयोग आर्थिक समस्या उत्पादन कैसे करें का समाधान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे नंबर क्वेश्चन का डी, यानी कि कारक कारक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो मैंने तीसरा नंबर बताया था कि विच वन इज़ नॉट ए टूल ऑफ फॉर्म मैनेजमेंट। तो इसमें जो फॉर्म मैनेजमेंट का उपकरण नहीं है वो फॉर्म बस्टिंग ये भी है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन ये भी है, और फॉर्म प्लानिंग ये भी है। लेकिन जो ये फॉर्म बुक कीपिंग है, प्रक्षेत्र बही खाता, ये नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, तो इसका आंसर तो बता ही दिया है, कारक और कारक होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद है दो उद्यमों का इष्टतम संयोजन इसका उपयोग प्राप्त किया जा सकता है। दो उद्यमों का इष्टतम संयोजन इसका उपयोग करके प्राप्त किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कारक उत्पाद संबंध। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन कारक कारक संबंध का सही प्रतिनिधित्व है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक कारक संबंध का सही प्रतिनिधित्व है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, y बराबर f ब्रैकेट में x1 x2 अपॉन x3 x4 और xn। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आर्थिक सिद्धांत का उपयोग करके फसलों की उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम लागत संयोजन, यानी लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के द्वारा आर्थिक सिद्धांत का उपयोग करके फसलों की उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है। इसके बाद है विशेषज्ञता और विविधीकरण निर्णयों के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो विशेषज्ञता और विविधीकरण के लिए जिस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है वो है सीमांत प्रतिफल, यानी कि इक्वी मार्जिनल रिटर्न। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है भूमि सुधार को संपूर्ण डैश डैश विकास के बराबर माना गया है। तो इसे जो है एग्रीगेरियन या संपूर्ण कृषि विकास के रूप के बराबर माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है 1 हेक्टेयर में कम सिंचित भूमि वाले किसान को कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है मार्जिनल फार्मर, यानी सीमांत किसान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है वह विवरण जो किसी विशेष समय पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और स्थिरता को दर्शाता है वह कहलाता है। तो उसे कहा जाता है नेटवर्थ स्टेटमेंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है उत्पादन के कारकों की मांग है। उत्पादन के कारकों की मांग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग यानी डिराइव्ड डिमांड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर
कृषि वस्तुओं की शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाने वाला संकेतक यानी प्रतीक है। तो कृषि वस्तुओं की शुद्धता के लिए किया जाने वाला जो इसमें प्रतीक है वो हो जाएगा एगमार्क। एगमार्क ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, एगमार्क। अगला क्वेश्चन है उत्पादन का कार्य है। उत्पादन का कार्य है तो ये जो है फैक्टर का जो फैक्टर होता है, कारक होता है, यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। फैक्टर जो है कारक उत्पादन का कार्य है। फिर है आइसो रेवेन्यू लाइन होती है, यानी आइसो रेवेन्यू रेखा जो है वो एक सीधी रेखा होती है। इसके बाद जो आइसो रेवेन्यू लाइन का ग्राफ बनता है उसमें ये ऐसी होती है, तो इसे जो है सीधी रेखा कहा जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में जो एमआरपी होता है वो वीएमपी के बराबर होता है। फिर है निर्गत के मूल्य और आगत के मूल्य के अनुपात को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आर्थिक दक्षता, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इसके बाद है परिवार के श्रम की मजदूरी और कार्यशील पूंजी पर ब्याज को छोड़कर उत्पादन के कुल व्यय को घटाकर सकल आय को कहा जाता है। तो परिवार के श्रम की मजदूरी और कार्यशील पूंजी के ब्याज को छोड़कर उत्पादन के कुल व्यय को घटाकर सकल आय को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रक्षेत्र आय, फॉर्म इनकम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रैखिक प्रोग्रामिंग की मान्यता नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन रैखिक प्रोग्रामिंग की मान्यता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभाज्यता, यानी जो डिविजिबिलिटी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध कृषि आय के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो शुद्ध कृषि आय के अंतर्गत जो शामिल नहीं है वो है कृषि मशीनरी का मूल्य, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है तुलन पत्र को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी जो बैलेंस शीट होती है इसे नेटवर्थ विवरण भी कहा जाता है, नेटवर्थ स्टेटमेंट भी कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। फिर है प्रक्षेत्र व्यवसाय की आय बराबर होती है, तो जो 22 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो है हमें नहीं मिल पाया है, तो आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद है किसी विशेष योजना के लिए संसाधन समर्पित करने से पहले विकल्पों की तुलना करने की विधि को कहा जाता है। तो किसी विशेष योजना के लिए संसाधन समर्पित करने से पहले विकल्पों की तुलना करने की विधि को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रक्षेत्र योजना या फिर फॉर्म प्लानिंग। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेत्र नियोजन का पहला चरण है? तो प्रक्षेत्र नियोजन का पहला चरण होता है मौजूदा योजना का मूल्यांकन, अप्रेजल ऑफ एग्जिस्टिंग प्लान। अगला क्वेश्चन है कि जब कुल उत्पाद उच्चतम होगा तब सीमांत उत्पाद होगा, तो तब सीमांत उत्पाद जो है ये शून्य होगा। फिर है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। फिर है सीमांत लागत है, तो सीमांत लागत है चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट, आउटपुट में 1 इकाई परिवर्तन के कारण लागत में परिवर्तन। अगला है निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्तीय रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है? इसमें से कौन सा है जो कृषि वित्तीय रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है? तो जो प्रक्षेत्र सूची होती है, फॉर्म इन्वेंट्री, ये इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेट रिटर्न पर हेक्टेयर इज, यानी प्रति हेक्टेयर शुद्ध रिटर्न है, तो प्रति हेक्टेयर शुद्ध रिटर्न होती है समग्र दक्षता माप, ओवरऑल इफिशियंसी मेजर। फिर है शुद्ध पूंजी अनुपात के बराबर है, शुद्ध पूंजी अनुपात के बराबर है, तो ये है कुल संपत्ति बटे कुल देनदारियां, टोटल असेट्स अपॉन टोटल लायबिलिटीज, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर है अधिकतम लाभ उस बिंदु पर होगा जहां MC बराबर MR होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृषि व्यवसाय के संगठन और संचालन में कृषि विज्ञान के आर्थिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रक्षेत्र प्रबंध, यानी फॉर्म मैनेजमेंट। फिर है निम्नलिखित में कौन प्रक्षेत्र प्रबंध की विषय वस्तु में शामिल नहीं है? तो जो विक्रय संवर्धन और प्रबंध है, यानी कि फॉर्म मैनेजमेंट में शामिल नहीं होता है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रक्षेत्र प्रबंध की उपशाखा है, तो प्रक्षेत्र प्रबंध जो है ये जो फॉर्म मैनेजमेंट होता है ये इकोनॉमिक्स की एक सब ब्रांच होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है वे संसाधन जो उत्पादन के स्तर के बावजूद अपरिवर्तित रहते हैं
कहलाते हैं तो इन्हें फिक्स्ड रिसोर्स या नियत साधन कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा नियत लागत है, यानी कि जो फिक्स्ड इनपुट है इसमें से कौन सा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोटर, प्रक्षेत्र भवन और कल्टीवेटर ये तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील लागत नहीं है, तो इसमें से परिवर्तनशील लागत जो है वो नहीं है प्रीमियम, बीमा प्रीमियम, यानी जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ये एक फिक्स कॉस्ट होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है प्रति क्विंटल गणना लागत को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन की लागत कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लागत में प्रबंधकीय सेवा घटक शामिल है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लागत ए, कॉस्ट ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है, तो ए सी बराबर ए एफ सी अपॉन ए वी सी होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि अवसर लागत क्या है, अवसर लागत क्या है, तो अवसर लागत होती है 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैकल्पिक अग्रचयन, अल्टरनेटिव फॉरजन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समग्र दक्षता माप है, तो वित्तीय समग्र दक्षता माप जो है ये ग्रॉस इनकम है। ये क्वेश्चन 100% श्योर नहीं है, लेकिन ग्रॉस इनकम जो है इसका सही आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कृषि व्यवसाय के प्रमुख प्रकार के जोखिम क्या हैं, तो उत्पादन जोखिम, कीमत जोखिम, वित्तीय संसाधन जोखिम, सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। फिर है भविष्य की घटनाओं के बारे में संदेह की स्थिति जिसका ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कहलाती है, तो ये कहलाती है ऑप्शन ए, अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सफल प्रक्षेत्र प्रबंधक का कार्य है, तो समस्याओं को परिभाषित करना, लक्ष्यों को निर्धारित करना और निर्णय लेना और उसे कार्यान्वित करना, ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जोखिम प्रबंध के लिए उपाय है, तो कृषि प्रबंध जोखिम के लिए उपाय जो है इसमें हो जाएगा बीमा, विविधीकरण और मार्केटिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, विवरण और जोखिम, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है पेपर का सॉल्यूशन, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे बहुत कुछ मिस हो सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बीमा योग्य नहीं है, तो इसमें जो बीमा योग्य नहीं है वो हो जाएगा अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है कृषि जोखिम प्रबंधन से संबंधित मुख्य सरकारी कार्यक्रम कौन सा है, तो इसमें एग्रीकल्चर रिस्क कवरेज, प्राइस लॉस कवरेज, क्रॉप इंश्योरेंस, सभी है, तो ऑल ऑफ दिस यानी ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रक्षेत्र प्रबंध के अंतर्गत मक्का की नई संकर किस्म का बुआई करने के लिए किस प्रकार का बजट तैयार किया जाएगा, तो इसमें जो है आंशिक बजट यानी पार्शियल बजट तैयार किया जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिकूल मौसम की स्थिति में किसान को मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रदान किया जाता है, तो इसमें भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। फिर इसके बाद है पशुधन बीमा योजना कब प्रारंभ हुई, तो 2005-06 में प्रारंभ हुई। और निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो कोयला जो है ये नवीकरणीय स्रोत नहीं है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो पॉलीथीन जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक नकारात्मक बाध्यता का उदाहरण नहीं है, तो मृदा क्षरण का नियंत्रण एक अच्छी चीज़ होती है, तो ये भी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन समस्या वन संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित है, तो अपर्याप्त और घटता वनों की प्रकृति और अलाभकारी उपयोग, जंगल की आग, सभी जो है ये समस्याएं हैं वनों के लिए, तो उपरोक्त सभी इसमें भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है सहकारी खेती, सामूहिक खेती और पूंजीवादी खेती, राज्य खेती और काश्तकारी खेती हैं, तो ये सभी जो है सिस्टम ऑफ फार्मिंग है, खेती की प्रणालियाँ हैं। और डेयरी, मुर्गी पालन, फसल खेती, सुअर पालन, ये तो खेती के प्रकार हैं, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है आर्थिक कानूनों का निर्धारण इस प्रकार नहीं किया जा सकता है, तो इसमें जो है भौतिक नियम, नैतिक नियम और सरकारी नियम, आर्थिक कानूनों का इस प्रकार से नहीं किया जा सकता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसे जो है आर्थिक सिद्धांत के आधार पर ही किया जा सकता है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो उपरोक्त सभी जो है सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तो तीनों से नहीं किया जा सकता है, यानी डी करेक्ट होगा। फिर है अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र एक सोशल साइंस होता है, सामाजिक विज्ञान होता है। फिर है कि
कृषि बजट का उपयोग किया जा सकता है। तो कृषि बजट का उपयोग किया जा सकता है इसमें जो है खेती के अंतर या उनके बीच विभिन्न उत्पादन गतिविधियों का आर्थिक लाभ तुलना प्रदान करे, प्रस्तावित परिवर्तन कारकों के दिए गए सेट के तहत लाभदायक होगा कि नहीं, उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनके तहत कुछ पद्धतियां लाभदायक या लाभकारी हो सकती हैं। तो इसमें भी उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। फिर है किसी कृषि योजना की सफलता काफ़ी हद तक मूल तिथि की सटीकता पर निर्भर करती है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो भी इसमें भी हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। फिर है कृषि ऋण को उधार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसे किस प्रकार के उधार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? भूमि एवं श्रम विकास, अधिक उपज के लिए, वानिकी पशु मुर्गी पालन, तो ये सभी जो है कृषि विकास के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन सही एकदम एक्यूरेट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर है उत्पादन के किसी भी कारक को खरीदने में एक फर्म द्वारा की गई लागत को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी स्पष्ट लागत। फिर है फॉर्म योजना में शामिल है। तो फॉर्म योजना में कृषि बजट से पहले तैयार करना और कृषि क्रियाओं के सर्वोत्तम पैकेज का चयन करना और अपनाना, ये दोनों होगा। तो ऑप्शन इसमें जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो कथन सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जब औसत लागत घट रही हो तो या सीमांत लागत से कम है, यानी इंग्लिश में देखते हैं व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग इट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। पापा का ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कितने किसानों के पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। तो 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि हमारे भारत में जो है 4% से कम ही है, लेकिन इसमें मिनिमम 4% दिया गया है। तो इस पर ही टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। फिर उसके बाद है कि मिश्रित खेती में सकल कृषि आय में पशुधन का योगदान है। तो ये जो है कम से कम 10% होना चाहिए। मिश्रित खेती में जो पशुधन का योगदान है वो 10% तो होना ही चाहिए, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर है भंडारण फंक्शन बनाता है। तो भंडारण फंक्शन बनाता है समय उपयोगिता, टाइम यूटिलिटी। तो आपके जो सभी सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियोस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड हैं। तो आप लोग चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं, वहां से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद है जब हम किसी समस्या का अध्ययन विशेष से सामान्य की ओर करते हैं तो विधि कहलाती है। तो इसे कहा जाता है इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमनात्मक विधि। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो इन्होंने 1928 में प्रस्तुत की थी। फिर है किसी फर्म द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में उपभोग की जाने वाली पूंजी कहलाती है। तो इसे कहा जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फसल खेती और दूध उत्पादन इसका उदाहरण है। तो फसल खेती और दूध उत्पादन कॉम्प्लीमेंट्री इंटरप्राइज का उदाहरण होता है, पूरक उद्यम का उदाहरण होता है। फिर है स्वामित्व और प्रबंधन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली नहीं है? तो इसमें जो है जो स्वामित्व और प्रबंधन का वर्गीकरण है इसके आधार पर जो मिश्रित खेती है ये नहीं होगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। फिर है औसत स्थिर लागत इसके बराबर है। तो औसत स्थिर लागत जो है वो कुल स्थिर लागत बटे आउटपुट के बराबर होती है, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट के इक्वल होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। फिर इसके बाद है कि किसने कृषि अर्थशास्त्र को कृषि वस्तुओं के उत्पाद और वितरण तथा कृषि से जुड़ी संस्थाओं से संबंधित अर्थशास्त्र के शाखा के रूप में परिभाषित किया है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हमें नहीं मिल पाया है। तो आप लोग जो है इसका आंसर पता हो तो कमेंट में लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।